वेलकम टू रिक एजुकेटर अकेडमी। हैप्पी न्यू ईयर मेरे तमाम दोस्तों को, साथियों को, रिलेटिव्स को और ख़ास तौर पे हमारे स्टूडेंट्स को। और चूँकि आज 2025 की शुरुआत है और 2024 को हमने कंप्लीट कर लिया और अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि हमें अल्लाह ताला ने 2025 दिखाया। चूँकि हमारा ये RIK यानी रिक एजुकेटर अकेडमी है और ये बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ये चैनल को ओपन किया गया है। मैं जो यहाँ तक पहुँचा हूँ, कहीं न कहीं इनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा। और पहले मैं उनसे मुलाकात करवा देता हूँ आप लोगों को। आप हैं जनाब मोहम्मद अज़हरुद्दीन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है सर आपका यहाँ वालेकुम पर। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मास्टर मोहम्मद इनाम साहब। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका और आपके चैनल का। सबसे पहले नए साल की ढेर सारी नेक ख्वाहिशात तमाम स्टूडेंट्स को जो ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, अपने फेवरेट टीचर को देख रहे हैं जिन्हें आप चैनल पर पढ़ाते हुए देखते हैं। मैं सबों को नए साल की ढेर सारी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और खुशी की बात यह है कि RIK एजुकेयर अकेडमी के नाम से जो चैनल इन्होंने लॉन्च किया है वो अल्हम्दुलिल्लाह आज 1000 सब्सक्राइबर पार कर चुका है। इसलिए मैं इसके डायरेक्टर मोहतरमा कायनात फिरदौस और इसके जो आपके हर दिल अजीज़ उस्ताद मोहतरम टीचर हैं जनाब मोहम्मद इनाम साहब को दिल की अमीर गहराइयों से मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि बहुत-बहुत जिस तरह शुक्रिया से सर। इन्होंने ये कोशिश की है आज के इस दौर में। और चूँकि इनसे ताल्लुक़ मेरा काफ़ी पुराना रह चुका है और इस फ़ील्ड के वो हर एतबार से माहिर भी हैं, क्योंकि सिर्फ़ मैथ्स ही नहीं बल्कि साइंस के सब्जेक्ट में जिन्होंने अपना नाम के लोहा मनवाया है, मोहम्मद इनाम साहब किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। आज हमारे रिहाइशगाह पर एक छोटी-सी मीटिंग, आप लोगों को कुछ टिप्स जो माध्यमिक स्टूडेंट्स ख़ासकर जो चैनल को देखते हैं, इतने दिनों से तमाम यूट्यूब चैनल्स को आप देख रहे हैं, उनकी सीरीज़ को जो लगातार उन्होंने एक सीरीज़ चलाई है अलग-अलग सब्जेक्ट पर, अलग सब मैथ्स के अलग-अलग टॉपिक्स को जो समझने में दुश्वारियाँ होती हैं। बहुत से स्टूडेंट्स आज अलग-अलग जगह पर ट्यूशन ले रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं, बावजूद उसके बहुत सी दुश्वारियाँ उन्हें पेश आती है, ख़ास करके जहाँ तक मैथ्स का सब्जेक्ट है। मैं अपने बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूँगा, उसके बाद मैं आज के इस प्रोग्राम के टॉपिक पर रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। मेरा नाम मोहम्मद अज़हरुद्दीन है और मैं इसी मटिया बुरुज की सरज़मीन से ताल्लुक़ रखता हूँ। और शुरुआत में मैं प्राइमरी टीचर रहा 5 साल, उसके बाद कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सर्जेंट और सुपरिटेंडेंट की हैसियत से मुझे दूसरी नौकरी मिली। ये बताने के पीछे मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि मैं अपनी बड़ाई वाहवाही के लिए कह रहा हूँ, बल्कि ये एक मैसेज देना चाहूँगा कि आज इस चैनल को बनाने की ज़रूरत जो उस वक्त थी, आज जो इनाम साहब ने ये बड़ा कदम लिया है वो है। उसके बाद मेरा तीसरा मौका जब मुझे मिला कि मैं एक गैजेटेड ऑफिसर की हैसियत से वेस्ट बंगाल ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस ऑफिसर बना 2022 में, ये रिज़ल्ट आउट हुआ। उस वक्त हमारे वक्त में तमाम सब्जेक्ट्स को कमोबेश कवर कर दिया जाता था, लेकिन जहाँ तक मैथ्स का ताल्लुक है तो इसमें बहुत सी दुश्वारियाँ होती थी। मैं इसलिए ख़ास करके मुबारकबाद दे रहा हूँ कि आज मैथ्स में बहुत से बच्चे कमज़ोर हैं, और अगर इस तरह का चैनल चलाया जा रहा है, हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में समझाया जा रहा है, तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो घर बैठे भरपूर इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, जिन्हें ना कोई फ़ीस या चार्जेस दिया जा रहा है, बल्कि वो बआसानी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को बिल्कुल अपने घर पर बैठकर आसानी से समझ रहे हैं। तो मैं मज़ीद बात को आगे बढ़ाने से पहले एक बार फिर से मुबारकबाद देता हूँ, और जो सवाल जवाब का सिलसिला है वह मैं मोहम्मद इनाम साहब से गुजारिश करूँगा कि आप प्रोग्राम को कंटिन्यू करें। सर जैसा कि बच्चे तो पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं और हर साल माध्यमिक एग्ज़ाम देते हैं, HSB देते हैं, ग्रेजुएट भी बच्चे हो जाते हैं। लेकिन अभी सबसे बड़ा जो चैलेंजिंग जो मरहला जो आता है सर बच्चों के लिए, वो है जॉब। बिल्कुल। क्योंकि हम जानते हैं सर दुनिया में ज़िंदगी गुज़ारने के लिए पैसा का होना बहुत ज़रूरी है। और चूँकि अगर एक सिक्योर, अगर एक गवर्नमेंट जॉब या बच्चों का मनचाहा जॉब अगर मिल जाए, बच्चे तो बहुत सारे ख्वाहिशात करते हैं कि हम ये बनेंगे, ये बनेंगे। लेकिन चूँकि एज़ अ टीचर मैं देखता हूँ कि बच्चे तो बहुत सारी चीज़ों को सोचते हैं, बहुत सारा प्लान करते हैं, लेकिन वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। हाँ, कुछ ऐसा नहीं कि सब बच्चे नहीं पहुँच पाते हैं, कुछ बच्चे पहुँचते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चों को जो है नाकामी का सामना करना पड़ता है या वो जी। बीच रास्ते में छोड़ देते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना। जैसे मैं थोड़ी-सी अपनी बात को काटूँगा, सर मोटिवेशन का तो होना बहुत ज़रूरी है ना सर। बिल्कुल। जैसा कि मैं भी सर
एज अ स्टूडेंट जब मैं आपसे मिला, जब एज अ फ्रेंड मैंने जब आपसे मिला, तो उस वक्त हमारे अंदर भी थोड़ी सी मतलब कमी थी, क्योंकि मुझे कोई हिचकिचाहट थी। मोटिवेट करने वाला नहीं जी। था सर। क्योंकि देखिए, ये मैं आपकी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आकर के चैनल में आपकी बड़ाई कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आज जो मोटिवेट हुआ हूँ, यहाँ तक आप जो मैं पहुंचा हूँ, कहीं ना कहीं सर इसमें आपका बहुत बड़ा हाथ है। नहीं इसलिए क्योंकि बिल्कुल। आपने मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मतलब खास तौर पे गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपने मुझे बार बार मोटिवेट किया कि आप वहां जाइए। इवन आपने मुझे बहुत जगह एडमिशन आपने मेरा करवाया, बहुत जगह आपने मुझे ले गए, आप मुझे ले गए अपने साथ। इवन आपने बहुत सारी चीज़ों का मुझे सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस का आइडिया मुझे दिया कि देखिए पढ़ना कैसे है। क्योंकि किताब, हाँ ये भी एक बात है कि एज ए स्टूडेंट अगर हम बात करेंगे तो हम बहुत सारी किताबों को जब खोलते हैं, जो हमारे लिए सब्जेक्ट बोरिंग सब्जेक्ट रहता है, खासतौर पे हिस्ट्री अक्सर साइंस वाले स्टूडेंट लोग के लिए बोरिंग सब्जेक्ट रहता है। तो जब मैंने उसको पढ़ना शुरू किया नहीं समझ में आता था, लेकिन जब आपने मुझे एक तरीका बताया, एक समझाया कि देखिए इस तरीके इस पैटर्न में आपको पढ़ना है, तो वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी गवर्नमेंट जॉब पा चुका हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए कांग्रेचुलेशन। कहीं ना कहीं सबसे पहले तो मैं अपने माँ बाप का बहुत शुक्रगुजार हूँ, बिल्कुल। और उससे पहले अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ, फिर आप बेशक। जैसे दोस्त, आप जैसे साथी जो मुझे मिले, और मुझे यहाँ तक के पहुँचने में बहुत आसानी हुई। और मैंने ये चीज़ फेस किया सर कि मैथ्स में बच्चे अक्सर जो है बहुत परेशान पीछे रह रहते हैं, जाते हैं। पीछे रह जाते हैं। तो मैंने देखा कि, और सर एक चीज़ और ये है कि जब अगर बच्चों का एकेडमिक अगर सही नहीं होगा, तो वो कॉम्पिटिटिव कंपेयर में में नहीं कर कैसे सकते। जाएँगे सर? बिल्कुल। तो हालाँकि मैं चाहता तो कॉम्पिटिटिव वे में भी मैथ्स को मैं इसमें अपने चैनल के माध्यम ला पढ़ा सकते हैं। सकता था, और पढ़ाऊँगा बाद में इन फ्यूचर। लेकिन अब हमारा हमारा अभी जो टारगेट है सर, ख़ास तौर पे चूँकि हम मगरबी बंगाल में रहते हैं, तो हमें अपने इलाकों को देखना ज़्यादा ज़रूरी है। अपने बिल्कुल। इलाका हो गया या अपने स्टेट हो गया। तो वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का जो मैथ्स होता है, जो गवर्नमेंट बुक का हमारा मैथ्स होता है, उसको कहीं पर भी मतलब कोई सीरियल नहीं वाइज या सीरीज वाइज उसको पढ़ाया नहीं गया। नहीं यार। ना कोई चैनल में हमें देखने को मिला, हो सकता होगा मेरी नज़र से नहीं गुजरा। तो मैंने सोचा कि हम क्यों ना कि माध्यमिक, खासतौर पे क्लास 8, 9 और 10 के बच्चों का जो माध्यमिक के बच्चे हों, या 8 के बच्चे हों, या 7 के बच्चे हों, उनका जो सिलेबस है मैथ्स का, पूरा जो मेन मेन चीज़ है, मैं टॉपिक को पूरा कवर करूं अपने चैनल के जरिए, जो हमारा के RI के रिच एजुकेटर एकेडमी है। तो यही हमारा मकसद है। और ये तो सर मैं अपना काम कर रहा हूँ, लेकिन ये आपसे ये जानना है कि बच्चे देखिए पढ़ तो रहे हैं, ठीक है ना? तो क्या सर आप जैसे जो शख्सियत है मध्य बुरुज में, और भी बहुत सारे हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी मोहतरमा भी जो है ग्रुप ए डब्ल्यूबीसीएस ऑफिसर हैं, ऑफिस। ठीक है ना? तो मैं उनके बारे में भी थोड़ा सा चंद बातें आपसे जानना चाहूंगा। जी। लेकिन उससे पहले ये जानना चाहूंगा सर कि आप जैसे यहाँ पर जो शख्सियत है, तो क्यों ना सर मटिया बुरुज में भी कुछ किया जाए सर, आप लोग कुछ बिल्कुल। करें बच्चों के लिए। देखिए मैं तो ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ समाज में देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमारे बच्चे जो हमारे चैनल में जो भी व्यूवर्स हैं, जो देखने वाले हैं, तो वो मेरे ख्याल से वो भी चाहेंगे कि ऐसे आप जैसे लोग सामने आकर के उन्हें मोटिवेट करें, उन्हें पढ़ाएं। तो अगर कुछ ऐसा है तो सर हमें बताएं आप ज़रा सा, मैं आपसे सुनना चाहूँगा। बिल्कुल, कई सवाल आपने किया। सबसे पहली सवाल जो आपने की है कि माध्यमिक या एचएस के बाद गवर्नमेंट जॉब पाना। जी, बेशक कामयाबी का इन्हिसार अल्लाह की ज़ात पर है। अगर अल्लाह ने बेशक अपनी किस्मत अल्हम्दुलिल्लाह। में लिखा है कि आपको वो मिलना है, तो वो मिलना तय है। मेहनत शर्त। 2 चीज़ें आपके सामने हैं, एक है एकेडमिक, अपने करियर को बनाना एकेडमिकली, और एक होता है कि आप प्रोफ़ेशनल कोई कोर्स करते हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में की तरफ आप रुजू होते हैं। कंपटीशन का जहाँ तक ताल्लुक है, इसमें 2 सब्जेक्ट हमेशा चैलेंजिंग रहा है, एक है इंग्लिश और एक मैथ्स। ये जी सर, बिल्कुल। अक्सर और बेशतर में देखने मिलता है कि जो बच्चे इंग्लिश में महारत हासिल रखते हैं या अदर सब्जेक्ट जो कि जनरल स्टडीज़ का सब्जेक्ट है, कंपटीशन की अभी आज के दौर में जनरल नॉलेज बोलकर कुछ नहीं रहा। आज के दौर में कंपटीशन के मैदान में जनरल स्टडीज़ एक सब्जेक्ट है, जिसमें आप सिविल सर्विस की तैयारी करें, आप बैंकिंग की तैयारी करें, आप स्कूल सर्विस कमीशन में जाएँ, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जाएँ, तो ये एक सब्जेक्ट आपको मिलता है जनरल स्टडीज़। इन 2 के अलावा, मैथ्स और इंग्लिश के अलावा, उसमें आपको नंबर 1 हिस्ट्री भी साफ सुथरा रखना है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भी पार्ट जी, आपको पढ़ना है। साथ ही साथ आपको करंट अफेयर्स, जो हालात हाज़िर जो दौर में दुनिया में क्या हो रहा है, हर दिन ये एक नया टॉपिक चलता है। इसके बारे में आप अगर सही मालूमात रखते हैं और साथ ही साथ जो आपका बेस है, बुनियाद है, वो मैथ्स और इंग्लिश है। जी सर। ये एक बिल्कुल बैकबोन की तरह है किसी भी इम्तिहान के लिए। अगर आप इसमें सॉलिड तैयारी करते हैं, अब रहा बात तैयारी कैसे करें?
सबसे बड़ी बात ये है कि माध्यमिक एचएस तक जो हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन सिलेबस जो निसाबी किताबें हैं उसको पढ़ते हैं। लेकिन कंपटीशन में जब आपको आना है, खास करके मैं उन व्यूअर्स को ये कहना चाहूँगा जो आगे ये टारगेट रखते हैं, और जैसा कि नाम साहब ने कहा, मैं ये बताता चलूँ कि आज गार्डन रिच में ये अल्लाह का करम है कि मैं ग्रुप में हूँ, लेकिन ये मेरे अपने लिए डंका बजाने वाली बात नहीं है। आज मटिया बुर्ज में उर्दू मीडियम से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 14 डब्ल्यूबीसीएस ऑफिसर है। तो ये बहुत बड़ी बात अल्हम्दुलिल्लाह, है। 14 माशाल्लाह। जी। डब्ल्यूबीसीएस और डब्ल्यूबीएस ऑफिसर यानी कि ग्रुप ए गैजेटेड ऑफिसर, जिनको हुकूमत मगरबी बंगाल की तरफ से एक गैजेटेड पोस्ट दिया गया, वो अपने अपने डिफरेंट डिपार्टमेंट में, महकमे में अपने काम को निभा रहे हैं। दे आर वर्किंग इफिशिएंटली, दे हैव द राइट, दे हैव द साइनिंग अथॉरिटी एज वेल। सो दे आर टू टॉपिक्स। तो मैं जहाँ पे बात करना चाहूँगा कि आप अगर कंपटीशन में आना चाहें तो पहले आपको एक गोल सेट करना होगा, टारगेट सेट करना होगा कि आप किस एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करें, क्योंकि यहाँ पे एक मल्टीपल हम्म। डायमेंशन में एग्ज़ाम होता है। ये एक बहुत बड़ा समंदर है, और ऐसा नहीं है कि आप छलांग लगा लेंगे और तैर कर आपको बाहर निकल जाना, बल्कि आपको चैनल समझना पड़ेगा। जिस तरह से हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। तो यहाँ पे अगर कोई बैंकिंग है तो उसका सिलेबस अलग है, किसी को पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम करना है उसका सिलेबस अलग है, किसी को यूनियन पब्लिक से यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है, वो अगर आईएएस और आईपीएस के लिए तैयारी करें, इंडियन फॉरेन सर्विस है। हम लोग के दिमाग में ये बात बसती है कि 2 ही एग्ज़ाम है, नहीं, और भी कई एग्ज़ाम है। अगर आपका मार्क्स कम होता है, मैं काफ़ी डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि जो बच्चे हैं अभी माध्यमिक के स्टैंडर्ड के हैं, तो ये एक बहुत बड़ा हल्का है। इसमें आपको मैथ्स जो है, जो मेरे लिए भी चैलेंजिंग रहा, और इनाम सर जो यहाँ मौजूद है आरआई के एकेडमी के, इन्होंने बहुत हद तक मुझे गाइड किया है, या मैंने उनसे पर्सनल कोचिंग भी ली है। ये मैं आज आपके चैनल के ज़रिए अपने तमाम व्यूअर्स को जो मुझे देख रहे हैं इस चैनल में ऑनलाइन, तो मैं ये शेयर करता चलूँ कि इनाम सर में मैथ्स में वो ग्रिप है कि मैंने कई महीनों तक नहीं, सालों तक उनसे मैथ्स के लिए इस्तेफ़ादा किया, और उन्होंने पर्सनली मुझे गाइड भी किया है, और बहुत हद तक ये एक ज़बरदस्त रोल अदा करता है किसी भी कंपटीशन को पास करने में। नंबर 3 पॉइंट इन्होंने कहा कि बच्चे सीख नहीं पा रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी कमी ये है कि गार्जियन बहुत हद तक लाइन में रहते हैं, और स्टूडेंट्स को सही प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल पाता है। जी। तो आपने ये कोशिश की है कि इस चैनल के माध्यम से कम वो स्टूडेंट जो सिंसियर हैं, हर किसी के लिए मुमकिन नहीं है कि वो एक महंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा कर के पढ़ें। वो आज घर बैठे आपके इस चैनल का लाभ उठा रहे हैं। आपके इस चैनल से वो एक सीरीज़ वाइज़, जिस तरह से आपने देखा हम लोग वेब सीरीज़ देखते हैं, जी। तो आपने बिल्कुल आरआई के वेब सीरीज़ चालू किया है। ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, मेंसुरेशन के ऊपर, जी। अलजेब्रा के ऊपर, अलग-अलग सब्जेक्ट्स पे बहुत ही ईमानदारी के साथ आपने, और बहुत डिवोटिंग टाइम दे कर के आपने, क्वालिटी टाइम दे कर के आपने एक-एक वीडियो को सजाया है। मैं तमाम वीडियो तक तो वक़्त की कमी की वजह से गुज़र नहीं सका, लेकिन चंद वीडियोज़ मैंने आप पे देखी हैं। जी, बहुत-बहुत तकरीबन वो शुक्रिया। बहुत बेहतरीन हैं, और मुझे लगता है कि इस तरह की वीडियोज़ की, इस तरह के ट्यूटोरियल स्कीम्स की बहुत ज़रूरत है स्टूडेंट्स में, कि वो पढ़ाई के साथ-साथ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल भी देखें। और माध्यमिक के स्टूडेंट्स के लिए मैं यही कहूँगा कि आफ्टर पासिंग योर माध्यमिक एग्जामिनेशन, उसके बाद आपके पास 11 क्लास में एडमिशन से पहले एक प्लेंटी ऑफ टाइम्स होता है, एक अच्छा खासा वक्त होता है, उसको बर्बाद ना करें। बल्कि अगर आपका टारगेट है कि आपको किसी भी गवर्नमेंट जॉब को पाना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ, जो इनाम साहब ने सवाल रखा था कि गवर्नमेंट जॉब को अगर पाना है, तो कम से कम उन 3-4 महीने में आप अपने मैथ्स को सुधार लें, क्योंकि ये बहुत कड़ी चुनाव आपके सामने आएगी जब आप किसी भी एग्ज़ाम में आप उठाकर देख लें, बिना मैथ्स के कोई एग्ज़ाम ही नहीं है। ये एक बहुत ही कॉमन सब्जेक्ट है, और मैं इस पे मज़ीद गुफ्तगू करूँगा जब वो हम लोग इसके चैनल के ब्रॉडकास्ट पे आएँगे, मज़ीद इसके टॉपिक पर आएँगे। ठीक है, नेक्स्ट। सर, बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत सारी कीमती बातों को आपने ज़ाहिर किया बच्चों के सामने, और आपका शुक्रगुज़ार हूँ। और एक बात मैं कहना चाहूँगा सर, दोस्तों से, साथियों से, अपने स्टूडेंट से, कि आपने जो कहा कि कई साल तक आपने मुझसे, मतलब एक बिल्कुल, मैथ्स में, मतलब आपने मुझसे कोचिंग लिया आपसे मैंने। कोचिंग लिया। तो इसी तरीके से जैसे आपने मुझ कुछ से कुछ लिया, लेकिन आपने मुझे कुछ दिया भी। जो बिल्कुल। मैंने कहा व्यूवर से, मैं ज़्यादा ज़्यादा मैं उसे लंबी नहीं करूँगा अपनी बातों को। तो आपने दिया भी, और मैं ये कहना चाहूँगा कि दोस्त ऐसा हो जो खुद भी कामयाब हो और और अपने अपने दोस्तों को भी दोस्त को भी कामयाबी कामयाब करें, करे। इसी को कामयाब। कहते हैं सर रियल दोस्ती। जी। ऐसे दोस्त रह करके क्या फ़ायदा जो खुद भी बर्बाद हो जाए और अपने दोस्तों को भी बर्बाद कर दे।
तो मैं चाहूंगा अपने स्टूडेंट से ये कि ऐसे ही दोस्त आप बनाएं। ये चलिए। मैं एक बेस्ट एग्जांपल देना चाहूंगा अपने स्टूडेंट्स को, खास तौर पे कि अल्हम्दुलिल्लाह कि आज हमारे दोस्त भी कामयाब है और उन्होंने मुझे भी कामयाब होने में बहुत मदद किया। जैसे कि मैंने ये इनाम भाई ने मोबाइल का राई से काम ली है, यहाँ पे जी, बिल्कुल इनकी मेहनत सबसे पहली और सबसे पहली बात, सबसे कब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, जिन्होंने इनकी तकदीर में लिखा था कि इन्हें इस मुकाम बेशक पर जी। आना है, तब वो आज इस मुकाम पर आए हैं। मेहनत सभी करते हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सिविल सर्विस के इम्तिहान में तकरीबन मगरिब बंगाल में अभी इतना हाईएस्ट कट ऑफ होने के बाद भी 2 से 2.5 लाख फॉर्म फिलअप किए जाते हैं। वैसे तो ज़्यादा ही है। उसके अलावा आप पीएससी क्लर्कशिप, मिसेलेनियस, इसके बाद आप एलडीसी, यूडीसी का जितना भी एग्ज़ाम होता है, आईसीडीएस का एग्ज़ाम होता है, आईडीओ का एग्ज़ाम होता है। अभी रिसेंटली आप देखेंगे पिछले कुछ हफ्तों में लगातार एडवर्टाइज़मेंट आ रही है। तो आपको ये चीज़ माइंड में रखना है कि आपकी मेहनत पहली शर्त है। दूसरी है, अल्लाह ने अगर आपकी किस्मत में कामयाबी लिखी है, आपको मिलना ही है। लेकिन ये हाथ पैर जोड़ के बैठ जाना कि हाँ, मिलना है तो मिलेगा नहीं। आपको जो असबाब अल्लाह ताला ने बनाया उसको भी भरपूर इस्तेमाल में लाना है और आपको मेहनत करनी है। और नंबर 2 पॉइंट है कि मेहनत सही डायरेक्शन में करनी है। जी, बिल्कुल। मेहनत हर कोई करते हैं। आखिर क्या वजह है कि लाखों लड़के एग्ज़ाम में बैठते हैं और उसके बावजूद कुछ सैकड़ों में आ जाते हैं वो। लाख से 10,000, 10,000 से कहीं सैकड़ों में आकर के मुश्किल से 40-50 वैकेंसीज़ रहते हैं। जिस तरह कि हम लोगों ने जब एग्ज़ाम दिया तो तकरीबन 1.5 से 2 लाख कैंडिडेट, उसमें सिर्फ़ पूरे वेस्ट बंगाल में 38 कैंडिडेट को लिया गया। 38 कैंडिडेट में आपको फ़िल्टर होकर के आना है, तो आप सोचिए कि कितनी सख्त मेहनत का आपका तकाजा यहाँ पे ज़रूरत है कि आप अगर जब तक वो एक फ़िल्टर होकर के बाहर आप नहीं आ रहे हैं, तो आप कामयाबी की उस मंजिल तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो इसमें डरना नहीं है, बिल्कुल बताने का मकसद ये नहीं है कि आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। सही डायरेक्शन, वो डायरेक्शन हम लोग करते हैं। और जिस तरह से इनाम सर ने कहा कि आप क्यों, अब जब आप लोग कामयाब हो गए तो क्या आपकी कामयाबी आप तक ही सीमित रहेगी? नहीं, ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं। मैं किसी अदारे या इंस्टीट्यूट के यहाँ पर नाम नहीं लूँगा, उससे हम लोग जुड़ करके ऑलरेडी सिविल सर्विस की तैयारी करवा रहे हैं। बैंकिंग के लिए भी हम लोगों ने किया आज से 10 साल पहले। मैं फिर मुबारकबाद देना चाहूँगा इनाम साहब को कि हम बहुत लोगों बहुत ने मिल शुक्रिया। कर के ये आज से 10 जी, साल पहले एक इंस्टीट्यूट ओपन किया था, टियाबुरुज स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी के नाम से। तो ये सोसाइटी ने तैयारी कराया, लेकिन उस वक्त सभी अपने करियर में व्यस्त थे। कुछ स्टूडेंट्स वहाँ से कामयाब भी हुए, जो आज मैं ऑन स्क्रीन नाम भी ले लेता हूँ। आमिर अली जो आज डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, मटिया बुर्ज की जी, सरजमीन से इसका ताल्लुक है। कहकशां निगार डब्ल्यूबीसीएस है। उसके अलावा और भी कई नाम ऐसे हैं जिन्होंने रेलवे में, बैंकिंग में निकाला है एग्ज़ाम। तो इन लोगों का एक सोच ये था कि सर सिर्फ हमें मेहनत नहीं करनी है, सही डायरेक्शन में मेहनत करनी है। तो हम लोगों का टारगेट ये है कि आपको मेहनत करना है, बिल्कुल सॉलिड मेहनत करना है, लेकिन डायरेक्शन जो है आपको उन लोगों से मिलेंगी जो लोग उस रास्ते को, उस मंजिल को पा चुके हैं। तो मैं इनाम सर से ये रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप मोटिवेशन की जहाँ तक बात है, तो आप जी, देखिए कि मैं एक प्राइमरी टीचर था। प्राइमरी टीचर के बाद मैं सर्जेंट रहा 6.5 साल तक कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में। उसके बाद मैं 2019 में लॉकडाउन से पहले जी, सुपरिटेंडेंट के ओहदे पर ही माशाल्लाह। फाइज़ हुआ। तो इस तरह का एक लगातार आप देखिए, कामयाबी अल्लाह ताला बिल्कुल देता है, लेकिन आप मेहनत करते जाएँगे, तो एक वक़्त ऐसा आएगा कि जब आप ये सोचेंगे कि मैं इस जॉब को करूँ या उस जॉब को करूँ, तो जॉब की लाइन लग जाएगी। शर्त ये बेशक। है कि आप अपने स्टैंडर्ड को, अपने प्रिपरेशन लेवल को उस जगह पर ले जाएँ। तो मैं उन स्टूडेंट्स को ख़ास करके जो कि टाइम बर्बाद कर देते हैं, और आज एक मैसेज ये दूँगा कि प्लीज़ अवॉइड सो कॉल्ड सोशल मीडिया में जो आप टाइम बर्बाद कर रहे हैं। आपको पता भी नहीं है कि आप दिन भर में फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम और दीगर व्हाट्सएप में जितने भी चैनल्स वगैरह हैं, उस पे कितना टाइम आप जो है रील बना करके ये सब करने में आप मसरूफ़ हैं। आप अगर टाइम वॉच करेंगे, तो आप देखेंगे कि आप 2 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं और 8 घंटा मोबाइल काट रहे हैं। तो स्टूडेंट्स के साथ-साथ मैं गार्जियन को भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों पर कड़ी नज़र रखें। सोशल मीडिया के इस बैड इम्पैक्ट से अपने बच्चों को बचाएँ। और जिस तरह से कल का मैं टाइम्स ऑफ इंडिया का आपको न्यूज़ बता रहा हूँ कि हमारे इस्लामिक कम्युनिटी, बोहरा कम्युनिटी है जो कि गुजरात में यहाँ पे, और कलकत्ता में जो आज टाइम्स ऑफ इंडिया का हेडलाइन है कि बोहरा कम्युनिटी, जैसे कि आप सैफी हॉल स्कूल देखिए, आप यहाँ चलता है काफ़ी सक्सेसफुल। उन लोगों ने ये ऐलान कर दिया है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों को मोबाइल फ़ोन टोटली बैन कर दिया, नॉट ओनली इन वेस्ट बंगाल, ऑल ओवर इंडिया। तो इस वाह! तरह की एक सोशल मुहिम भी होनी चाहिए, एक सोशल तहरीक भी होनी चाहिए। स्टूडेंट्स को नहीं देना है तो नहीं देना है, उस चीज़ से बचाना है ताकि उनका माइंड डाइवर्ट हो। और उसके अल्टरनेटिव्स में आप जाइए, आप जी, बहुत सारी एक्टिविटीज़ लाइए, बुक्स लाइए घर को, लाइब्रेरी में लाइए और इंटरैक्टिव सेशन करिए। आज जिस तरह से इनाम सर ने, आप देखिए, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स तो नहीं मैं कहूँगा, बल्कि एक
पढ़ाई के स्टैंडर्ड को उन्होंने डिजिटलाइज कर दिया है, जिससे आप फ़ायदा उठा रहे हैं और आने वाले दिन में भी इंशाल्लाह उठाएंगे। तो इसी तरह से बहुत सारे एक्टिविटीज़ में अपने आप को मुलविस करिए, और सोशल मीडिया के इस बुरे दौर से आप बाहर निकलिए। ये माइंड को बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका करियर। आप अपनी ज़िंदगी में 2 साल 3 साल वक्त जो दे रहे हैं, आपके आइंदा आने वाले 40 साल के लिए वो मेहनत का समरा बन रहा है। इस चीज़ को याद रखें। सर आखिरी बात, बस 2 मिनट और मैं लूँगा बिल्कुल। ताकि ज़्यादा हमारा वीडियो भी लंबा ना हो। सर बच्चे माध्यमिक जब एग्ज़ाम दे देते हैं, देने के बाद वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि आर्ट्स लें, साइंस लें, कॉमर्स लें, क्या करें? तो सर मैं चाहूँगा सर जब ये 2025 में जब बच्चे एग्ज़ाम दे दें, तो आप सर एक बार फिर आएँ हमारे चैनल में और आकर बिल्कुल। के एक बच्चों को काउंसलिंग करें सर बिल्कुल। ऑनलाइन। ठीक। जहाँ आप तक आएँ अपनी काउंसलिंग का। टीम के ज़रिए जैसे भी सर जी, काउंसलिंग जी, करें ताकि अच्छी बात है। बच्चे का जो कन्फ्यूज़न हो ना सर, वो दूर हो जाए। वो क्योंकि बच्चे ना अक्सर साइंस जब लेते हैं ना तो बच्चे यही सोचते हैं ना डॉक्टर, इंजीनियर, और उनको पता ही नहीं उसके पता नहीं अलावा इसके और अलावा भी क्या होगा। साइंस में बहुत कुछ है। हुँ, आर्ट्स लेते बोलते आर्ट्स लेके क्या होगा? बस टीचर हुँ, हुँ, बनेंगे हुँ। या लॉयर बनेंगे यही सोचते हैं। कॉमर्स लेकर के सोचते हैं बैंकिंग में सिर्फ जाना है या सीए चार्टर्ड अकाउंट। मतलब बस इसी में बच्चे सिमट के रह जाते हैं, उन्हें चूँकि नॉलेज मिल नहीं पाता। तो मैं चाहूँगा सर आप एक डिटेल्स में जो है एक बच्चों को बताएं कि क्या-क्या हो सब्जेक्ट सकता कौन है, सा सब्जेक्ट लेने से क्या-क्या फील्ड में आप जा सकते जा हैं। सकता है। तो सर मैं ये नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर चाहूँगा कि आप आएँ हमारे बिल्कुल, पास बिल्कुल। 2025 में जब बच्चे एग्ज़ाम देते हैं। ज़रूर, बहुत-बहुत शुक्रिया। देखिए, आज के इस मुख्तसर वीडियो में चूँकि आपको वेलकम हुँ, करना था, एंड जी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर forthcoming माध्यमिक एग्ज़ामिनेशन। हुँ, May Almighty give you more success, and after passing your madhyamik examination, don't waste your time. Be focused, be alert, and be updated through RIK Educate Academy. This a wonderful channel is started by Mohtरमा Director Kanat Firdaus, and along with our honorable teacher Mohammad Inam sir. मैं सबसे ज़रूरी बात ये कहना चाहूँगा कि आप घबराइए नहीं, चूँकि आप जिस तरह से उन्होंने कहा, एक बहुत बड़ा अहम सवाल किया उन्होंने कि हम लोग सीमित हो जाते हैं कि कॉमर्स लिया है तो सिर्फ सीए, सीएमए या फिर कॉस्ट अकाउंटेंसी कर सकते हैं, अगर आर्ट्स है तो हम सिर्फ टीचर ही बन सकते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जी, जी, बिल्कुल। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेज है, और आपको पता है कि यूपीएससी में जो एग्जाम होते हैं वो 22 लैंग्वेज में किसी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। आपको पता है कि हर एक लैंग्वेज, हर एक सब्जेक्ट में एक डाइवर्सिफाइड सब्जेक्ट है वो अपने अंदर, और हर एक स्कोप आपको मिलता है। इसके ऊपर पूरी कई किताबें लिखी जा चुकी हैं, इतने करियर्स है कि मैं बोलना शुरू करूंगा तो ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए हम जी। लोग इसको सेकंड सेशन में रखेंगे। ठीक है। आफ्टर योर माध्यमिक एग्जामिनेशन विच विल बी हेल्ड इंशाल्लाह इन द मंथ ऑफ फरवरी। तो 10 हम लोग फरवरी 10 सर। फरवरी उसके जी। ख़त्म होते ही एक वीडियो हम लोग लाएंगे जिसमें करियर काउंसलिंग के ऊपर हमारे साथ और भी हमारे करीबी जो WBCS और ग्रुप ए ऑफिसर्स जो बने हैं नए, उनको हम लोग लेकर के एक इंटरैक्टिव सेशन करेंगे स्टूडेंट से, यानी कि पैनल एक बनाएंगे, और जहाँ पे हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आर्ट्स के ऊपर उनको एक टॉपिक बोलना है, कॉमर्स के ऊपर, जैसे मेरा ताल्लुक कॉमर्स से था, मैं बीकॉम ऑनर्स था, उसके बाद मैंने मास्टर्स करने के बाद मैं दूसरे सब्जेक्ट में चला गया, फिर मैं सिविल सर्विस में आ गया। तो आपको ये बताना है कि अभी इस मोड़ पर आप किस तरह से अपनी तैयारी को अभी से एक रोड मैप बना सकते हैं, एक प्लानिंग कर सकते हैं, ताकि उसे आप अमली जमा बना सकें। तो मैं एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा RI के एजुकेट अकेडमी का, कि उन्होंने इस तहरीक के साथ, ये मिशन के साथ स्टार्ट किया है, और मुझे बेहद खुशी है। मैं बहुत कम चैनलों पर आता हूँ, लेकिन मुझे बेहद खुशी है कि आज इनाम सर के इस चैनल पर मुझे आने का मौका मिला, और साथ ही साथ बेहद खुशी इस बात की है कि उन लोगों को, उन व्यूअर्स तक मैं पहुँच पा रहा हूँ जो कि वाकई दिल में ये यकीन रखते हैं कि उन्हें वाकई ज़िंदगी में कुछ करना है, मुकाबला जाती इम्तहान, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आगे बढ़ना है। और याद रखें, मैथ्स जिसका अच्छा है वो हर दौर में कामयाब है, और मैथ्स के अलावा आपको दूसरे सब्जेक्ट की तैयारी के बारे में, जैसे मेरा सब्जेक्ट है, वो मैं पढ़ाऊँगा, बताऊँगा इंशाल्लाह। चलिए, बहुत-बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब मोहम्मद इनाम साहब का। बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका, और हम लोग भी, हमारे व्यूअर्स भी आपको बहुत शुक्रिया बिल्कुल, एंड अदा बेस्ट ऑफ करते लक हैं। फॉर योर माध्यमिक जी। एग्जामिनेशन। It's up to you. Crack the exam and bring a good result. Inshallah, we will share more videos as soon as possible on the platform on behalf of the RIK Educate Academy. Well done. Best of luck. Allah Hafiz. शुक्रिया सर, मेरी तरफ से भी सबों को हैप्पी न्यू ईयर। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।